प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं कहानी अदृश्य दोस्ती। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब दादी कहते थे। दादी बहुत गरीब थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता था। एक दिन शहर से एक अमीर आदमी जो बहुत तनाव में था, रास्ते से गुजर रहा था। भूख लगने पर वह दादी की झोपड़ी में गया। दादी ने उसे बड़े प्यार से बाजरे की रोटी और चटनी खिलाई। रोटी खाते समय उस आदमी ने ध्यान दिया कि दादी ने 3 रोटियां बनाई थी। एक रोटी उसने खा ली, एक दादी खा रही थी और तीसरी रोटी उन्होंने सामने एक साफ सुथरे कपड़े पर सलीके से रख दी थी। आसपास और कोई था नहीं। उस आदमी ने कौतूहलवश पूछा, दादी, आप इतनी गरीब हैं, फिर भी एक रोटी क्यों बर्बाद कर रही हैं? यहाँ तो कोई और नहीं है। दादी धीमे से मुस्कुराई और उन्होंने कपड़े पर रखी उस तीसरी रोटी की तरफ सम्मान से देखते हुए कहा, बेटा, यह रोटी बर्बाद नहीं है। यह मेरे गोपाला भगवान के लिए है। सालों पहले जब मेरे पति और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं अकेली रह गई। तब मुझे भगवान से बहुत शिकायत थी। दादी ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि शिकायत करने से अच्छा है उन्हें अपना साथी बना लूं। तब से मैं जब भी खाना बनाती हूँ, उनके लिए पहली रोटी निकालती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। वह अदृश्य धागे से मुझसे बंधे हैं। जब मैं उन्हें रोटी परोसती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि वह मेरे सामने बैठकर खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वह आदमी दादी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि यह पागलपन है, लेकिन दादी की आंखों का सुकून कुछ और ही कह रहा था। बरसों बाद वह आदमी फिर उस गांव से गुजरा। उसे पता चला कि दादी का कुछ समय पहले देहांत हो गया है। वह उनकी झोपड़ी में गया। झोपड़ी धूल से भरी थी, लेकिन खाना बनाने वाली जगह एकदम साफ थी। उसने देखा कि उसी कपड़े पर एक सूखी हुई बासी रोटी रखी थी। गांव वालों ने उसे बताया कि जिस दिन दादी शांत हुई, उस दिन भी उन्होंने गोपाला के लिए रोटी बनाई थी। एक और बात ने उस आदमी को झकझोर दिया। दादी का शरीर तो बिस्तर पर था, लेकिन उनकी एक हथेली ऊपर की ओर खुली हुई थी, जैसे उन्होंने किसी का हाथ थाम रखा हो, और उनकी उंगलियों के बीच में एक छोटा सा चमकदार मोर पंख फंसा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा कृष्ण भगवान के मुकुट में होता है। दादी के पास ऐसा कोई पंख पहले कभी नहीं देखा गया था। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि वह अदृश्य धागा टूटा नहीं था, बल्कि उसने दादी को हमेशा के लिए गोपाला से जोड़ दिया था। उसे अपनी सारी धन दौलत फीकी लगने लगी थी और वह उस सुकून को पाने की राह पर चल पड़ा, जो दादी को अपनी अदृश्य दोस्ती से मिला था। अभी आप सुन रहे थे कहानी अदृश्य दोस्ती। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह की धार्मिक मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखिए।